हेलो एवरीवन। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू कंस्टिट्यूट द काउ कैबिनेट। भारत का वह पहला कौन सा राज्य है जिसने गौ संरक्षण के लिए कैबिनेट की स्थापना की है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब। हालांकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब और उत्तर प्रदेश तीनों ने ही गौ संरक्षण के लिए एक कैबिनेट बनाने की घोषणा तो की है, वह इस पर विचार तो कर रहे हैं, पर पहला जो राज्य है जिसने यह कैबिनेट बना लिया है वह पहला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ रोचक जानकारी, जैसे कि मध्य प्रदेश में कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट झील हैं, जैसे कि अपर लेक जो कि भोजताल लेक ही है, और लोअर लेक, लोअर झील। ये दोनों झीलें मध्य प्रदेश में ही हैं। भोज मेट्रो प्रोजेक्ट अभी आया था जल्दी में, वह भी मध्य प्रदेश में ही हैं। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक वह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खोला गया है। ई वेस्ट क्लिनिक होता क्या है? वैसी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और लैपटॉप, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इनको डिकम्पोज करके इनको रीयूज़ करना और इनसे कुछ नया आइटम बनाना, ये सब ई वेस्ट क्लिनिक में किया जाता है। और मध्य प्रदेश के दो शहर ग्वालियर और मुरैना, तो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला स्पोर्ट्स सेंटर फॉर डिसेबिलिटी खोला गया है। एक ऐसा केंद्र जहां पर डिसेबल पर्सन्स के लिए स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। और मोरेना डिस्ट्रिक्ट में डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उसने एक लैबोरेटरी खोली है, अपनी लैबोरेटरी खोली है मोरेना में। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट राइटर ऑफ द वर्ल्ड एज पर द इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार विश्व का सबसे छोटा राइटर कौन बना है? ऑप्शंस हैं अभिजीता गुप्ता, अयान गोगोई, आर के नारायण, अरुंधति रॉय। और हमारा सही आंसर है अभिजीता गुप्ता, और यह भारत की हैं। इसके अलावा ऑप्शंस में हैं अयान गोगोई, तो अयान गोगोई से रिलेट करके एक पर्सनालिटी थे तरुण गोगोई, जो आसाम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। उनका हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया है। और गोगोई से ही रिलेट एक और पर्सन थे नहीं हैं, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे। और अब कौन है हमारा मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? वह है अरविंद सिंह बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। यह भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही सर्वोच्च न्यायालय का भी मुखिया होता है। और मुख्य न्यायाधीश की घोषणा कौन करता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? वह भारत के प्रेसिडेंट करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 124 के तहत। और इनका कार्यकाल और इनकी अवधि, कार्यकाल की अवधि 65 वर्ष तक होती है, जब तक यह 65 वर्ष के पूरे ना हो जाएं। इसके अलावा पहला भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था? वह था एस के कन्या। 1950 से 1951 तक। इसके अलावा ऑप्शंस में आर के नारायण भी है। तो आर के नारायण एक पोएट थे, एक राइटर थे। उनकी एक नॉवल है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बहुत फेमस नॉवल है। इसके अलावा उनके एक शॉर्ट स्टोरी है मालगुडी डेज, ये भी बहुत फेमस है। अरुंधति रॉय, इसको हम नहीं भूल सकते। अरुंधति रॉय को मैन बुकर प्राइज़ मिला है अपनी नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के अलावा। देखिए, 2 प्राइजेस होते हैं, मैन बुकर प्राइज़ और बुकर इंटरनेशनल प्राइज़, दोनों में अंतर होता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ उस नॉवल को दिया जाता है जो पहले किसी और भाषा में लिखी गई थी, लेकिन बाद में उसका ट्रांसलेशन करके इंग्लिश भाषा में कर दिया गया। उसका अनुवाद
इंग्लिश भाषा में कर दिया गया। पर मैन बुकर प्राइज़ उस नॉवल को, उस शॉर्ट राइटिंग को दिया जाता है जो पहले से ही इंग्लिश भाषा में लिखी जा चुकी है। ये दोनों अंतर होते हैं मैन बुकर प्राइज़ में और बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ में। चलिए हम अपने अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया एशियाज फर्स्ट सोलर पावर इनेबल्ड टेक्सटाइल मिल इज़ अनाउंस्ड। एशिया का, भारत का ही नहीं, एशिया का फर्स्ट सोलर पावर यानी कि सौर ऊर्जा से चलने वाली टेक्सटाइल मील, कपड़ा मील किस राज्य में बनेगी, किस राज्य में उसको बनाने की घोषणा की गई है। हमारे ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और हमारा सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी जगह पे? परभानी डिस्ट्रिक्ट में। महाराष्ट्र में और भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट। बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में एक झील है, लोनार झील, जिसका जिक्र मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी किया है कि लोनार लेक को भारत की 41वीं रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। और रामसर एक जगह है कहाँ पर? ईरान में। और रामसर समझौता कब हुआ था? 1971 में। इसके अलावा महाराष्ट्र ओडिशा के साथ मिलकर निर्माण प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, निर्माणश्री प्रोजेक्ट। किसकी मदद से? यूरोप की मदद से। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वेयर द मालाबार एक्सरसाइज टुक प्लेस। हमारे ऑप्शंस हैं विशाखापट्टनम, वे ऑफ बंगाल, पुणे और नन ऑफ द अबव। और हमारा सही ऑप्शन है विशाखापट्टनम और बे ऑफ बंगाल, दोनों में ही। कैसे? यह एक्सरसाइज 2 चरणों में हो गई। यह एक्सरसाइज 2 चरणों में की गई है। पहला चरण तो हुआ विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और दूसरा चरण हुआ अरेबियन सी में। देखिए, भारत को एक पेनिसुलर कंट्री बोला जाता है। क्यों? पेनिसुलर एरिया वो एरिया होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो भारत भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। भारत के ईस्ट में, पूर्व में तो वे ऑफ बंगाल है, पश्चिम में यानी कि वेस्ट में अरेबियन सी है, और दक्षिण में यानी कि साउथ में इंडियन ओशियन है। तो हुआ ना पेनिसुलर एरिया। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये 2 चरणों में हुई है। कौन कौन सी जगह पे बता ही दिया, विशाखापट्टनम और अरेबियन सी में। इसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज में कितने देश कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कितनी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं? तो इसमें बेसिकली 4 कंट्रीज़ की भागीदारी होती है, 4 देशों की भागीदारी होती है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। ऑस्ट्रेलिया पहले नहीं था, उसने हाल ही में जो 2020 में युद्ध अभ्यास हुआ है उसमें भागीदारी की है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं था, पहले था लेकिन बाद में उसने छोड़ दिया, फिर अगेन अब ये दोबारा आया है। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर है भारत का, एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। यह आईएनएस विक्रमादित्य इसमें पार्टिसिपेट इस आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर ने मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। अब 2 आइलैंड हैं भारत के, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड तो है अरेबियन सी में, जो कि पश्चिम की ओर है। अंडमान एंड निकोबार है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, जो कि राजधानी है जिसकी पोर्ट ब्लेयर, लेकिन लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार को एक 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो यह अलग करता है अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर विल फीफा अंडर 17 2021 वुमेन वर्ल्ड कप विल टेक प्लेस। फीफा अंडर 17 2021 महिला वर्ल्ड कप कौन से देश में होगा? रशिया में, इंडिया में, कतर में या फिर यूएई, भारतीय अरब एमिरेट, इसमें होगा। तो हमारा सही आंसर है इंडिया में। 2021 में होने वाला
वर्ल्ड कप अब 2022 में होगा कोविड की वजह से। और फीफा अंडर 17 को हटा दीजिए यहाँ से। फीफा 2021 वुमेन वर्ल्ड कप ये 2022 में होगा। कहाँ पर? कतर की राजधानी दोहा में। अब आते हैं पुरुष वर्ग की ओर। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2023 ये होगा 2 देशों में, पहला ऑस्ट्रेलिया और दूसरा न्यूजीलैंड। अब कुछ बातें फीफा के बारे में। इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में, और इसके न्यायाधीश हैं, इसके प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, और इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। 3 बातें क्लियर हैं कि हेडक्वार्टर ज्यूरिच में है, प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो है, और इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। अगले क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड? ऑप्शन है अहमदाबाद, बरेली, हैदराबाद या पुणे। आंसर है पुणे। इसके अलावा पुणे में एक और इंस्टीट्यूट भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी डे कब मनाते हैं हम? 18 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शंस में हैदराबाद भी है। तो हैदराबाद में 2 चीज़ें हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN, NIN को दूसरे वाले NIN से कंफ्यूज नहीं करना। जो हैदराबाद में जिसका हेडक्वार्टर है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी। इसके अलावा हैदराबाद में एक और कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है, वह है भारत बायोटेक इंटरनेशनल। तो ये जो कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, ये कोविड की वैक्सीन बनाने में काम कर रही हैं, इसीलिए यह चर्चा में है, और कोई वजह नहीं है इसकी चर्चा में होने की। तो ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम? यह कौन से राज्य ने शुरू की है? केरल ने, आंध्र प्रदेश ने, तमिलनाडु ने, उत्तर प्रदेश ने। हमारा सही आंसर है तमिलनाडु। अब देखिए, हम क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ते हैं, पर फोक डांस भी होता है। तो कौन डिसाइड करेगा कि डांस क्लासिकल है या फिर फोक? तो डांसेस को क्लासिकल और फोक डांस में विभाजित करने का काम संगीत नाटक अकेडमी करती है, जो कि नई दिल्ली में है। तो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, जबकि केरला क्या है? कथकली और मोहिनीअट्टम। और नॉर्थ इंडिया और उत्तर प्रदेश बेसिकली उसमें किया जाता है कथक। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स? बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स बुक का ऑथर कौन है, का लेखक कौन है? RC भार्गव, शशि थरूर, JK रॉलिंग, नरेंद्र बत्रा। और हमारा सही आंसर है शशि थरूर। शशि थरूर समय समय पर किताबें लिखते रहते हैं, जैसे कि बहुत किताबें लिखी हैं उन्होंने, वाई आई एम हिंदू, द एंड गेम, द एरा ऑफ डार्कनेस। यहाँ तक कि द एरा ऑफ डार्कनेस को अवार्ड भी मिल चुका है, और वह है साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, और पहला व्यक्ति जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था वह था माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी साहित्य कला के लिए, जिसका नाम था हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड द IMF? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, कतर, एंडोरा, कॉन्गो, और सही आंसर है एंडोरा। एंडोरा एक यूरोपियन कंट्री है जिसने हाल ही में IMF को ज्वाइन किया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ज्वाइन किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक रिपोर्ट रिलीज करती है जिसका नाम है वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC में, जो कि USA में है, और इनके प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा, और इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस स्लाइड का, और क्वेश्चन है वेयर इज जोजिला टनल इज लोकेटेड? जोजिला टनल
कौन से राज्य में स्थित है भारत के? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, लद्दाख में या फिर श्रीनगर में? और हमारा सही आंसर है लद्दाख में। यह 2 शहरों को कनेक्ट करता है, 2 शहरों को जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से। इसके अलावा श्रीनगर के पास ही कश्मीर में वुलर लेक है, जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है, ताज़ा पानी की झील है, और यह इसमें पानी आता है झेलम नदी से। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, इस राज्य का पशु जो कि स्टेट एनिमल घोषित कर दिया गया है, वो है हिम तेंदुआ, यानी कि स्नो लेपर्ड। लेकिन भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। हमारी स्लाइड यहीं ख़त्म होती है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।